हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए तीन नंबर लेते हैं 24, 36 एंड 42। तो इन तीनों नंबर का कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली एक मेथड यूज़ करेंगे। पहले 24, 36 और 42 ऐसे लिख लेंगे और इस तीनों नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए 3 लेते हैं, तो ये 3 नंबर जो है, ये नंबर 3 जो है, इससे हम लोग इन तीनों नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये 3 से तीनों नंबर डिवाइड हो सकेगा मानता हूँ, लेकिन नॉर्मली हम लोग कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि किसी भी नंबर जो लेंगे इससे हम लोग मिनिमम 2 नंबर डिवाइड कर सकेंगे। अब वो 2 नंबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकता है। मीनिंग ये है कि और भी नंबर हो सकता है डिवाइड हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे, लेकिन जितना भी नंबर का एलसीएम निकालेंगे उनमें से मिनिमम 2 नंबर को हम लोग डिवाइड कर सके, ऐसा हम लोग नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो 3 लेते हैं, 3 से हम लोग तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 24 को 3 से डिवाइड करने से 8 निकलेगा। 8 3 8 जा 24 होता है। फिर 3 1 जा 3 होगा एंड 3 2 जा 6 होगा। हम लोग सिर्फ जो आंसर है, जब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 निकलेगा, तो वो आंसर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 होगा। फिर 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 लिख लेंगे। 4 - 3 1 होता है, तो 1 जो है 2 के आगे बैठ जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 होगा। मतलब 42 को 3 से डिवाइड करने से 14 निकलेगा। ये क्वोटेंट होता है जो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर आएगा 8 12 एंड 14। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नंबर यूज़ करेंगे जिससे मिनिमम 2 नंबर डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर 3 अगर लेंगे तो 3 से 12 तो डिवाइड हो जाएगा, 8 एंड 14 डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग 2 लेते हैं, 2 से हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 निकलेगा। 2 4 जा 8 होता है। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होगा। फिर 14 को 2 से डिवाइड करो तो 2 7 जा 14 होगा। अब यहाँ पर आ गया है 4 6 एंड 7। अब यहाँ पर हम लोग फिर से 2 नंबर 2 यूज़ करेंगे। अब जो 2 है उससे 4 6 और 7 हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा। एंड अब देखिए 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 7 को सिर्फ 7 एंड 1 से डिवाइड कर सकेंगे। तो 7 को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग 7 एज इट इज नीचे लिख लेंगे। अब 2 3 7 बच गया है। 2 3 7 ये तीनों प्राइम नंबर है, मतलब इन तीनों को हम लोग किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ही ये जो प्रोसेस है एंड हो जाता है। और एलसीएम हम लोग लास्टली नॉर्मली ऐसे निकाल देंगे। एलसीएम लिखेंगे, उसके बाद ये 3 2 2 एंड ये तीनों नंबर जो है ये सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 है, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन दे दीजिए। फिर 2 है तो 2 लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका बाद ये जो 2 है वो लिखिए, फिर मल्टीप्लाई साइन दीजिए। फिर 2 है वो लिखिए, फिर इंटू का साइन दे दीजिए। फिर 3 एंड 7 है तो 3 × 7 राइट लिखेंगे। तो फिर से हम लोग ये जो है ये इतना लंबा एक आप लोग दिख पा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग कुछ भी नहीं करना है, 2 ये 2 और ये 2 ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 एंड 2 एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 बैठ जाएगा और ये इंटू का साइन बैठेगा। फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर ये साइन बैठ जाएगा जो मल्टीप्लाई का साइन है। फिर 3 7 जा 21 हो जाएगा। उसका बाद लास्ट 6 4 एंड 21 बच गया है, तो ये थोड़ा में 4 × 21 हुआ है। तो हम लोग नॉर्मली 2 नंबर पहले इंटू करेंगे तो 6 4 जा 24 होगा इंटू 21, तो ऊपर वाला 21 भी लिखेंगे। उसका बाद क्या होगा, 24 एंड 21 मल्टीप्लाई होगा, तो 24 है 21 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा, 1 4 जा 4 होगा, 1 2 जा 2 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 2 जा 4 होगा। लास्ट में 4 0 5 निकलेगा। 4 नीचे आ जाएगा, 8 + 2 10 10 का 0 बैठ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा। फिर 5 4 के साथ 1 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा। तो 5 0 4 यही होगा हमारा आंसर या फिर एलसीएम।
उसका बाद दोस्तों हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे वो सीख लेते हैं। LCM सीख लिए हैं, तो HCF के लिए भी हम लोग किसी भी 3 नंबर या फिर 4 नंबर को एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 3 नंबर 10, 20 एंड 24 ले लिए हैं। तो इन तीनों नंबर को हम लोग उसी मेथड से HCF निकालेंगे जिस मेथड से LCM निकाले थे। तो हम लोग HCF में यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे इन तीनों नंबर को डिवाइड करने के लिए, तो ये नंबर 2 से इन तीनों नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। LCM में क्या होता था कि यहाँ पर अगर 4 भी नंबर होगा, मान लीजिए 28 है, तो LCM में यही होता था कि यहाँ पर जो भी नंबर है उससे मिनिमम 2 नंबर डिवाइड हो सके। ऐसे तो बहुत नंबर हम लोग यूज़ कर सकेंगे LCM निकालने के लिए। यहाँ पर 4 नंबर यूज़ किए हैं, लेकिन इन चारों नंबर में से किसी भी 2 नंबर को अगर डिवाइड कर सकेंगे तो वहाँ उसके लिए वो नंबर यूज़ कर सकेंगे। लेकिन वो था LCM के लिए। HCF के लिए यहाँ पर जो नंबर यूज़ करेंगे उस नंबर से इन चारों नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम लोग HCF निकाल सकेंगे। तो पहले हम लोग 3 नंबर का HCF निकाल के देखते हैं। तो HCF में जितना भी नंबर दिया होता है सभी को डिवाइड करना पड़ता है एक ही साथ, एक ही नंबर से, सिमिलर नंबर से। तो यहाँ पर 2 यूज़ किए हैं, 2 से इन तीनों नंबर को डिवाइड कर पाएंगे। तो 2 5 जा 10 होगा, 2 10 जा 20 होगा, 2 12 जा 24 होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं HCF में, ओनली HCF में जो नंबर यूज़ करेंगे उस नंबर से सभी नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम लोग HCF निकाल सकेंगे। LCM में नॉर्मली जो भी नंबर यूज़ करते हैं उससे मिनिमम 2 नंबर अगर डिवाइड भी कर सकेंगे तब भी होगा। अगर 3 नंबर डिवाइड हो सकेगा तब और अच्छा है LCM में, लेकिन मिनिमम 2 नंबर डिवाइड करना पड़ता है LCM में। लेकिन HCF में हम लोग जो नंबर यूज़ करेंगे उससे मिनिमम नहीं, सभी नंबर डिवाइड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब देखिएगा 5 10 एंड 12 है, तो 5 अगर यूज़ करेंगे तो 5 से ये 5 और ये 10 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 डिवाइड नहीं होगा। तो HCF निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा नंबर यूज़ करना पड़ेगा जिससे इस तीनों नंबर को डिवाइड हो सके। अगर 4 नंबर होगा तो चारों नंबर को डिवाइड हो सके, ऐसा कंडीशन में हम लोग यहाँ पर नंबर यूज़ करना पड़ेगा। तो 5 तो यूज़ कर नहीं सकेंगे। मान लीजिए 2 यूज़ करते हैं तो 2 से 10 और 12 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर असल में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे इस तीनों नंबर को एक ही साथ डिवाइड कर सकेंगे, ऐसा कोई सिमिलर नंबर नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 5 जा 5 होगा, 1 10 जा 10 होगा एंड 1 12 जा 12 होगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर ही एंड हो जाता है। अब HCF जो है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल क्या होगा, ये 5 है, ये 10 है और ये 12 है, ये सबको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सबको यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ये 2 एंड 1 है कि नहीं, ये दोनों हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 है यही असल में 10 20 और 24 का HCF है। मतलब 2 सबसे बड़ा नंबर है जिससे इस तीनों नंबर को हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। HCF का मतलब यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिससे इन सभी नंबर को डिवाइड कर सकेंगे। और एक नंबर लेंगे उसके आगे, ये जो नंबर है इसका हम लोग LCM निकाल लेंगे ताकि आप लोग फ़र्क ढूंढ सके LCM और HCF में। अब ये जो नंबर है ये सभी का हम लोग HCF निकाल चुके हैं, 2 होता है, लेकिन उसका बाद हम लोग इसका LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए भी हम लोग 2 यूज़ कर सकेंगे। 2 से मिनिमम 2 नंबर को तो डिवाइड कर ही पाएंगे ना यहाँ पर। तो 2 5 जा 10 होगा, 2 10 जा 20 होगा, 2 12 जा 14 होगा, एज इट इज़ जैसे उस टाइम किए थे। अब यहाँ पर देखिए उस टाइम HCF में क्या किए थे, यहाँ पर हम लोग 5 यूज़ नहीं कर पाए थे क्योंकि 5 से तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहा था। लेकिन LCM में ऐसा नहीं है, जितना भी नंबर दिया होगा 4 5 6 भी दे सकता है निकालने के लिए, लेकिन उसमें से मिनिमम 2 नंबर हम लोग डिवाइड कर सकेंगे, ऐसा नंबर यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहेंगे तो 5 ले सकेंगे, 5 से ये 5 और 10 डिवाइड हो सकेगा। और अगर चाहेंगे तो यहाँ पर 2 भी यूज़ कर सकेंगे, 2 से 10 और 12 मिनिमम 2 नंबर तो डिवाइड होगा। और 5 को छोड़िए, हाँ, तो हम लोग 5 ही ले लेते हैं। LCM निकाल रहे हैं अभी, हाँ अभी क्या निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं।
इसका आगे HCF जो था ये तीनों नंबर का निकाल चुके हैं। अब LCM निकालेंगे ताकि आप लोग थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो 5 1 जा 5 होगा, 5 2 जा 10 होगा, 5 6 जा 12 होगा। जो क्वाड्रेंट होता है वही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद देखिए 1 2 एंड 6 हो चुका है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 12 हो चुका है। तो ये 10 जो है ना वो 1 में चेंज हो चुका है। तो ये 10 का जो काम है ना वो खत्म हो चुका है। ओ सॉरी एक गलती कर दिए हम लोग। 5 2 जा 10 होता है, 5 6 जा 30 होता है। 12 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, 12 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो अगर 12 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे तो ये 12 जो है एज इट इज नीचे आन लेंगे। ओके, ये जो गलती हुआ है मुझसे, इससे आप लोग थोड़ा सीख भी सकेंगे कि असल में ऐसा कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है। तो नॉर्मली अगर किसी भी नंबर को हम लोग ये जो एज्यूम किए हैं उस नंबर से अगर डिवाइड नहीं कर सकेंगे तो एज इट इज वो नीचे निकाल लीजिएगा, नीचे बैठा दीजिएगा। अब वो जो 10 है वो तो 1 हो गया है तो उसका काम खत्म हो चुका है। वो हम लोग 1 अभी भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 12 है। 2 12 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर सकेंगे, है कि नहीं। अब ये या 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे और 1 को डिवाइड करने का जरूरत भी नहीं है। 1 जो है ये निकल चुका है तो 10 का काम खत्म हो चुका है। वो 1 जो है वो नीचे ऐसे बैठता जाएगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो 1 बैठा चुके हैं, इसका काम नहीं है, अब खत्म हो चुका है। तो 2 से ये 2 को डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 होगा, फिर 2 6 जा 12 होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये 1 निकल चुका है, ये 1 निकल चुका है, ये 1 1 निकल चुका है तो इसका काम खत्म हुआ है। अब ये 6 अकेले है तो मिनिमम 2 नंबर होना ही चाहिए डिवाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो अकेला है ना, तो ये काम भी खत्म हो चुका है। अब मतलब ये प्रोसेस ही खत्म हो चुका है। तो LCM क्या होगा, LCM इज इक्वल ये सब नंबर और ये भी नंबर मल्टीप्लाई होगा। HCF में क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नंबर लेते हैं जिससे इन तीनों नंबर को डिवाइड हो सके और ये सब नंबर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं HCF में। LCM में ऐसा नहीं होगा, ये सभी नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई में 1 और 1 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता, तो ये सब मल्टीप्लाई नहीं करने से भी होगा। ये दोनों ओनली, ये 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 है इंटू 5 है इंटू 2 है इंटू, अगर चाहेंगे तो 1 1 इंटू कर सकेंगे, कोई बड़ा बात नहीं, फिर इंटू 6। तो देख लीजिए 2 5 2 1 1 6, 2 5 2 1 1 6 मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा तभी निकलेगा आंसर। उसका बाद क्या होगा, ये 2 और 5 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 और 1 मल्टीप्लाई कीजिए और ये 1 एंड 6 मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये मैं ऊपर लिख लेता है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देगा आप लोगों को। तो LCM निकाल रहे हैं 3 नंबर का। तो 2 5 2 1 1 6 है कि नहीं, वो एज इट इज लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 6, 2 5 2 1 1 6, 2 5 2 1 1 6, ये LCM होगा। ओके, तो थोड़ा सा ही अब प्रोसेस कंप्लीट ही हो जाएगा, थोड़ा सा ही है। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 होगा। इसका बाद मल्टीप्लाई साइन दे दीजिए, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई साइन यूज करना पड़ेगा, फिर 1 6 जा 6 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर था, 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, ये 10 और 2 एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 2 जा कितना होगा 20 होगा, और ये इंटू 6 है तो ये एज इट इज बैठा दीजिए। उसका बाद 20 एंड 6 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 जा 0 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो 120 ही इसका LCM निकलेगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।